अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद जाहिद, अली मोहम्मद, असलान काशी, आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, आयशा नवीद, फायजा इरशाद, फरिया अजहर, फरिया अजहर, जवेरिया शेख, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सिद्दीक, निमरा शाहिद, निमरा शाहिद गुलजार, नूरुल ऐन, रिजवानुल्लाह खान। रिजवान, मेरे ख्याल में आपको कोई केस वगैरह का इशू है? इस तरह करें तो घर से एक दफा रजिस्टर ऑफिस जो फी वोचर वगैरह है आपको लेकर उधर चले जाना, तो शो करवाएंगे मेरे ये इशू ताकि वो रिजॉल्व कर लें। सामिया रुबाब, सना गफ्फार, सना गफ्फार, सना गफ्फार,
सना गफ्फार, सीरत रानी, शालिजा नईम, प्रेजेंट सर। सैयदा समिया गिलानी, प्रेजेंट सर। तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, यस सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजीहा मकबूल, एंड सर सेक्शन का फरीहा कोई अजहर। स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? सर फरीहा अजहर। फरीहा अजहर, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, निमरा शाहिद, सना गफ्फार, उस्मान हुसैन, अनम असगर, अक्सा, प्रेजेंट सर। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, आयशा अरशद, आयशा इफ्तिखार, अजल्फा फैसल, इस्मा तनवीर, प्रेजेंट। इस्मा तनवीर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जहांजेब, जहांजेब, किंजा खालिद चौधरी, मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद behzad, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब खान, यस सर। मोहम्मद शुएब खान, यस सर। नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। राबिया नजर, सईद, सैयदा फातिमा बाजिद, उमर फारूक, तारा फारूक, प्रेजेंट। जरमीन अकमल, मोहम्मद उमर, जवेरिया एक्सक्यूज मी माइक सर, ऑफ मेरी भी करें। प्रेजेंट लगा दें। 2 मिनट के बाद आप लोगों को स्टार्ट होगा। सर मोहम्मद उमर लगा दें 004। मोहम्मद उमर 004। जी सर।
सर सना गफार की भी लगा दें एन सेक्शन। सना गफ्फार, इसके अलावा कोई और है जिसकी एब्सेंट हो? बुक बंद करें, मोबाइल भी बंद करें। बुक आपका बने साथ वाली चीज करके साथ लास्ट का स्टूडेंट आ गया है। क्या है? किसी की आवाज में है। या तो वो फर्स्ट पेज हो रहा है, किसी ने पहले दिया हुआ दूसरे से किसी ने दिया हुआ। आवाज में है।
आवाज ना आए। जवेरी शेख आपका आईडी क्या है? जवेरिया शेख। प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख आपका स्टूडेंट आईडी क्या है? जी जवेरिया। जवेरिया जल्दी बताएं। सर उसका नेट इशू है, इस वजह से उसे आवाज नहीं जा रही।
आप लोगों का जो क्विज है वो सेम ही सिलेबस से नहीं हुआ करेगा। तो जिस वीक में जिस तरह आप लोगों नेक्स्ट कोड वाले स्टूडेंट नेक्स्ट वीक में आना है उन्होंने, तो उनके क्विज में ये सिलेबस भी शामिल होगा जो इस वीक में वो पढ़ेंगे। सर मैंने लास्ट वीक क्विज दे दिया था, इस वजह से आज जो है मैंने फिर ऑनलाइन ले ली। मुझे इमरजेंसी थी घर पे, तो इस वजह से। सॉरी प्रिया। सर मैंने लास्ट वीक क्विज दिया था, फर्स्ट फेज यानी जो है मैंने ऑड वालों के साथ दे दिया था, क्योंकि मैं आज नहीं आ सकती थी। तो सर मेरा तो कोई इशू नहीं ना होगा अब। आपका वही काउंट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाले स्टूडेंट जिस तरह इस वीक में इवन वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने जितना पढ़ लिया है उसका हाफ का आप लोगों का क्विज होगा। और उसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों ने पहले वीक में बस एक ही लेक्चर लिया था या 2 लेक्चर लिए थे, वही सिलेबस शामिल है। आप लोगों के इवन और ऑड में जितना आप लोग सिलेबस कवर कर लोगे लास्ट वीक तक, वो सारा सिलेबस आप लोगों को क्विज में शामिल होगा। यस सर। Sir, Nimra Shahid present. सर मेरी भी लगा दें, किंजा बख्तावर। इसके अलावा कौन है? Sir, Nimra Shahid. आयशा अख्तर है? उस्मान हुसैन? चलें जो वर्क एक्सपेंशन वाला है वो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। ये करना चाहते हैं, ये करते हैं, जो बुक में चाहते हैं उसको काट कर क्रॉस करके वो क्वेश्चन लिखेंगे। लास्ट 2 मिनट।
आपकी क्लास में से एक इवन स्ट्रेंथ का जो है CRGR होगा और एक जो है ऑड स्टूडेंट का CRGR होगा। सर Even में रिपीट CR कीजिएगा, कौन? क्या कह रहे थे? मैंने कहा है कि आप लोगों के क्लास का एक इवन स्ट्रेंथ का CR और GR होगा और एक जो है वो ऑड का CR और GR होगा। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास में से CRGR जो है इवन स्टूडेंट के लिए अलहदा से होगा और ऑड के लिए अलहदा होगा। यस सर, वो पहले भी तो 4-5 आप लोगों बनाए में थे से हमने। इवन में कौन सा CRGR है? सर आप इवन CR में सर इवन में तो मैं हूँ और ऑड में जुबैर को बनाया था आई गेस। ऑड में कौन है? ऑड में जुबैर है, बायोटेक का एक लड़का, मे बी उसका नाम आई गेस। ऑड में CR जो है वो जुबैर है। हाँ जी सर, मैं कंफर्म कर देता हूँ एक उसका दफा उनसे, सेक्शन मेरे लेकिन ख्याल में चेंज हो गया है। शायद। इवन में GR कौन है? किंजा। इवन में आप लोगों की GR जो है वो किंजा होंगी और CR जो है सर मैं ऑड में हूँ। किंजा ऑड में है। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि इवन में आपका नाम भी किंजा है, कंप्लीट नेम। आप लोगों के इवन की जो GR हैं वो किंजा खालिद होंगी और CR जो है अरसलान होंगे और ऑड में जो GR हैं वो किंजा हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इवन के GR कौन बनना चाहता है? हाँ तो मैं इवन की पूछ रहा हूँ जी। किसी ने GR नहीं बनना? क्या नाम है? सीरत। आप लोगों के इवन स्टूडेंट की जो GR हैं वो सीरत होंगे और ऑड में आप GR हैं और CR कौन है? मोहम्मद उमर। ठीक है। जमा करवा दो।
जमा करवा दिया था आपने? अगर कोई इस तरह क्लास में आएगा क्विज देने के लिए इवन का ऑड में या ऑड वाला इवन में, तो वो पूरी क्लास अटेंड करेगा, इसके बगैर जाएगा नहीं बाहर। नो सर, हमने सर नरेश से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप क्विज से कहते फिर मैं आपका मसला सॉर्ट आउट कर देता हूं। नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह नहीं होगा। श्योर सर। और ना ही स्टूडेंट इस तरह करेंगे इवन वाले ऑड में आए और ऑड वाले इवन में आकर क्विज दें। ओके सर, मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूं वेरिफिकेशन। सॉरी, मैं कह रही हूं मैं आपको कुछ करके वेरिफिकेशन लेकर बता देती हूं। अपनी वेरिफिकेशन जो टीचर है उससे उसी के टाइम में आप पूछें, यानी कि दूसरे का टाइम ना लें। चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर हम जा सकते हैं। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर एंथैल्पी की थी। एंथैल्पी कंप्लीट हो गया था? जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीमेट्री एंड बम क्लोरीमेट्री। कि आप लोग किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं क्लोरीमेट्री, जिसके जरिए आप लोग चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो। और चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो भी सिस्टम होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, उसमें टेम्परेचर के चेंज आप लोगों के पास हासिल होगा और उसकी मदद से आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो। इसमें आप लोगों के पास ये सिस्टम जो है, जिसको आप लोग क्लोरीमेट्री कहते हो, कंसिस्ट करता है थर्मामीटर पर, इसके बाद इंसुलेटेड वेसल, इसके अंदर आप लोगों के पास रिएक्शन होता है जिसका आप लोग फिल करते हो, और इसके साथ आप लोगों के पास स्टीरर होता है। अब इसका पर्पस क्या है? आप लोगों के पास ये क्लोज्ड सिस्टम जो है, इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी रिएक्शन लगाना होता है। जिस वक्त आप लोग रिएक्शन लगाते हो तो वो या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा। और चेंज इन टेम्परेचर को आप लोग मेजर करते हो थर्मामीटर की मदद से। और स्टीरर का क्या फायदा है? ठीक है, जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्शन किया है, रिएक्शन करने के बाद आप लोगों के पास थर्मामीटर से टेम्परेचर जो है वो मेजर हो गया है, तो इस कंडीशन में थर्मामीटर का क्या फायदा है? सॉरी, स्टीरर क्या फायदा है? स्टीरर का इसमें ये फायदा है कि आप लोगों के पास, क्योंकि जब भी कहीं पर रिएक्शन होता है तो एक साइड पर रिएक्शन होगा, एक साइड पर उसका जो टेम्परेचर है वो हो सकता है ज्यादा और दूसरी साइड पर कम हो। स्टीरर का ये फायदा होता है कि स्टीरर की वजह से स्टीरर जो है वो स्टीयरिंग करेगा, और स्टीयरिंग की वजह से सॉल्यूशन का हर प्लेस पर टेम्परेचर एक जैसा होगा, यानी कि सॉल्यूशन को मिक्स अप करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को सॉल्यूशन का हर पोजीशन पर टेम्परेचर सेम हासिल होगा, और उसके जरिए आप लोग टेम्परेचर को नोट करते हो। बाद ऐसे रिएक्शन हैं जिनके जरिए इनिशियल टेम्परेचर कम होता है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। जिस तरह आप लोग वाटर को एथेनॉल में ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है,
अब आप लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 पहले कैलकुलेट किया है, जिस वक्त आप लोगों ने वाटर और मेथनॉल को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद लास्ट तक यानी कि आप लोगों ने चेक करना होता है जिससे टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज ना हो, वहां तक जो टेम्परेचर होगा वो आप लोगों का फाइनल टेम्परेचर होगा। और डेल्टा टी आप लोगों को पता है वो इक्वल होती है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू प्लस में हासिल होती है। इसी तरह एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम बम क्लोरीमीटर कहते हैं, और इसके जरिए आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो। इसके जरिए आप लोगों के पास ये बीकर है जिसके अंदर आप लोग किसी भी कंपाउंड को, जो कप लाइक आप लोगों के पास नजर आता है, किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हो। पहले वाले में टेम्परेचर जो है वो लो होता है, जस्ट आप लोग दो सॉल्वेंट या दो चीजों को मिक्सअप करते हो, मिक्सअप करने की वजह से जितना टेम्परेचर हासिल होता है उसको आप लोग थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो। लेकिन जिस वक्त आप लोग किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, जिसको आप लोग डायरेक्टली थर्मामीटर के जरिए मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के पास जो थर्मामीटर होता है वो मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग प्रोवाइड करता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर के बारे में वो नहीं बताता है। और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर आप थर्मामीटर को रखते हो तो उस कंडीशन में थर्मामीटर ही ब्रेक हो जाता है। थर्मामीटर ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि थर्मामीटर के अंदर आप लोगों ने मरकरी फिल किया होता है, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर राइज करते हो तो उस कंडीशन में मरकरी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और मॉलिक्यूल की जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ वेसल की वॉल या जिसके अंदर आप लोगों ने फिल किया हुआ है उसकी वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं। और जितनी फोर्स ज्यादा फोर्स के साथ वो कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो चीज जो है उसकी वॉल जो है वेसल की वो ब्रेक हो जाती है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग थर्मामीटर को डायरेक्ट हीटिंग पर फ्लेम पर रखते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मरकरी की इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो इतनी स्पीड के साथ कोलिजन शो करते हैं थर्मामीटर की इनर वॉल के साथ कि इनर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और आउटर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से हम इस सिस्टम के अंदर थर्मामीटर के जरिए जो रीडिंग यूज नोट करते हैं उसके लिए हम एक मीडियम की जरूरत होती है। और यहाँ पर मीडियम जो है आप लोगों के पास वो वाटर होता है। आप लोगों ने इस कप के अंदर किसी भी कंपाउंड को जिसको आप लोगों ने बर्न करना है उसको रखना होता है। रखने के बाद आप लोगों ने उसको बर्न करना है। बर्न करने का मतलब है कि आप लोगों ने उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है या स्पार्क पैदा करना है, और वो स्पार्क आप लोग मोस्टली आउटर साइड से ही प्रोवाइड करते हो, क्योंकि ये आप लोगों के पास ओवरऑल सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। ये जो आप लोगों के पास इनर साइड नजर आ रही है ये क्लोज्ड होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग मोस्टली जो है आउटर सोर्स के जरिए, जिस तरह आप लोग लाइटर यूज करते हो, लाइटर के अंदर आप लोगों ने गैस फिल की होती है और इसके साथ आप लोगों के पास एक स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए बटन होता है जिसके आप लोग ऑन करते हो तो उसी वक्त वहां पर जो है स्पार्क पैदा होता है, गैस जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने एक एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हीट प्रोवाइड करनी होती है जिसके जरिए इग्निशन का प्रोसेस होता है। और जिस वक्त बर्निंग होती है तो इस कंडीशन में लाजमी है कि आप लोगों ने उसको जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जब भी मोस्टली हाइड्रोकार्बन या किसी भी कंपाउंड को आप लोग बर्न करते हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होना होता है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ जिस वक्त रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना है और इसके साथ आप लोगों ने इग्निशन करनी है, उस सैंपल को बर्न करना है। बर्न करने के बाद ये जो आप लोगों के पास सराउंडिंग मीडियम है
उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होता है, जिस वक्त आप लोग जिस तरह आप सर्दियां शुरू हो रही हैं तो उस कंडीशन में आप लोग मोस्टली जो है वो हीटर के करीब बैठते हो, और वो वाले पर्सन जो हीटर के ज्यादा करीब होता है उसको हीटिंग जो है वो ज्यादा प्रोवाइड होती है, और जो ज्यादा डिस्टेंस पर बैठा होता है तो उसको हीटिंग जो है वो कम प्रोवाइड होती है। इसी तरह आप लोगों के पास ये जो सोल्यूशन है, इसमें वो वाला सोल्यूशन जो इस बीकर के करीब होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग में उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इसका मतलब कि हमें एक स्टीरर की जरूरत है जिसकी मदद से आप लोगों ने सॉल्यूशन का टोटल टेम्परेचर एक जैसा करना है, ठीक है। इसीलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट में एक स्टीरर साथ में यूज करते हैं। अब लास्ट चीज रह गई थर्मामीटर। अब थर्मामीटर हम इसलिए यूज करते हैं कि आप लोगों ने इसमें टेम्परेचर को नोट करना होता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हासिल होता है, ठीक है। और उसके जरिए आप लोगों के पास डेल्टा टी की वैल्यू हासिल होती है और उसको यूज करके आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हो। हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस को एक फॉर्म से या बर्न करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। या ये कह लो कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर आप लोग किसी सब्सटेंस का 1 मोल यूज करते हो तो उस कंडीशन में वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर है कि जिसकी वजह से 1 मोल उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर आप लोग उसी सब्सटेंस को ग्राम में यूज करते हो, आप लोगों को किसी भी मटेरियल को 2 तरह से इंडिकेट करते हो, या तो मोलर मास के जरिए इंडिकेट करते हो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के जरिए उसकी अमाउंट यूज करते हो, या फिर ग्राम के जरिए यूज करते हो। अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उसके जो हीट कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर आप लोग सब्सटेंस को ग्राम के फॉर्म में लेते हो तो उस कंडीशन में 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट करते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसका मतलब है कि मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स और मास की वैल्यू में डिफरेंट अमाउंट आप लोगों की यूज होती है। और जिस वक्त आप लोग डिफरेंट अमाउंट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उनको उनकी वजह से जो उनको जो हीट रिक्वायर होती है बर्न करने के लिए या टेम्परेचर राइज करने के लिए वो भी डिफरेंट यूज होगी। इसी वजह से मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हर स्पीशी की डिफरेंट होती है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट स्पीशी गिवन है और उसके साथ उसकी स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो भी गिवन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोगों के पास ईयर अगर ड्राई फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक हीट जो है 1.01 जाउल पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सर अगर जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड में होगा तो फिर उसकी भी होगी इसकी हीट कैपेसिटी, लिक्विड सॉलिड या इसकी सबकी होगी, सबकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, सॉलिड हो उसकी भी, लिक्विड हो उसकी भी, और इसके अलावा अगर गैस फॉर्म में हो तो उसकी भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इक्वेशन यूज की थी जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग जब भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसकी फिजिकल अपीयरेंस साथ में लिखनी होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसके फिजिकल अपीयरेंस में के दौरान ऑब्जर्व या रिलीज हो जाती है। इसी वजह से जब भी हम उस स्पीशी को लिखते हैं तो उस कंडीशन में उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी साथ में लिखते हैं।
जिस तरह लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल में वैल्यू दी हुई है वाटर की, सॉलिड फॉर्म में भी दी हुई है और उस कंडीशन में भी दी हुई है जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है उस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो 4.179 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। और जिस वक्त वो सॉलिड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो 2.03 जाउल पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। और दोनों का मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का यूनिट डिफरेंट है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट जो है वो जाउल पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है और मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट जाउल पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आता है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक हीट की गिवन है और स्पीशी की नंबर जो सब्सटेंस है उसका आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहला काम उसके नंबर ऑफ मोल से कन्वर्ट करना है उसको ग्राम में, और उस कंडीशन में आप लोगों ने इक्वेशन को अप्लाई करना है। और जो आप लोग इक्वेशन अप्लाई करते हो वो आप लोगों के पास ये है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा B। जिस वक्त आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी के लिए कैलकुलेशन करते हो हीट की, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। और जिस वक्त आप इस तरह हम सिस्टम पर वर्क करेंगे या सिस्टम पर होगा वर्क? सॉरी, इसमें सर इस पर हम सिस्टम पे वर्क होगा या सिस्टम खुद वर्क करेगा इसमें? जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना हम हीट देंगे तो जाहिर है सिस्टम पर वर्क होगा इसमें। जिस वक्त आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो इस कंडीशन में यही होता है कि आप लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त वो उसकी एक्सपेंशन होती है गैस फॉर्म में तो उस कंडीशन में सिस्टम वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो काम कर रहे हो वो ये काम कर रहे हो कि आप लोगों ने दो चीजों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद उसमें जो भी टेम्परेचर का चेंज आता है वो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। और वो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हो? आप लोगों के पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक को आप लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं और दूसरा जो है उसको आप लोग कहते हैं बम कैलोरीमेट्री। एक के जरिए आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो और दूसरे के जरिए आप लोग इंटरनल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हो। अब इस दौरान जब भी आप लोग दोनों के जरिए आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर इन दोनों के जरिए आप लोग जो है हीट जो है वो सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, जिसको हम डेल्टा टी कहते हैं। और उसकी कैलकुलेशन आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटली हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मटेरियल को भी नंबर ऑफ मोल्स में यूज करना है। और जिस वक्त आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट के लिए इक्वेशन यूज करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सब्सटेंस को ग्राम में यूज करना है। ठीक है, जिस वक्त आप लोग ग्राम को मल्टीप्लाई करोगे, उसके मैस को मल्टीप्लाई करोगे स्पेसिफिक हीट से और उसको मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा टी से, तो आप लोगों के पास हीट जो है वो हासिल होगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास मटेरियल जो है मोल्स में गिवन है उसको आप लोग हीट कर रहे हो या बर्न कर रहे हो तो उसकी वजह से जो हीट चेंज होती है उसको नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट जो है वो हासिल होगी। ये आप लोगों के पास टेबल है जिसमें गिवन है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी स्पीशी को ग्राम में यूज करते हो या नंबर ऑफ मोल्स में यूज करते हो, अगर ग्राम में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट हासिल होगी, और अगर आप लोग उसको मोल्स में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी हासिल होगी। ठीक है, और उनकी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास
ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज अगर हीट गिवन है, जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन है, इसमें हीट गिवन हो, मोल गिवन हो और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें कहा हुआ है कि आप लोगों ने हीट को कैलकुलेट करना है, जबकि आप लोगों के पास जो मटेरियल है उसका मैस गिवन है ग्राम में, और उसका मैस जो है वो 350 ग्राम है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास मैस की वैल्यू गिवन है जो इक्वल है 350 ग्राम। इसके साथ आप लोगों के पास इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। सॉरी, उसने कहा होगा कि आप लोगों के पास टेम्परेचर चेंज होता है 25 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आप लोगों के पास गिवन है। जिस वक्त आप लोग डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आप लोगों के पास इनका डिफरेंस, यानी कि जो आप लोगों के पास टेम्परेचर है उसका डिफरेंस आप लोगों को निकालोगे, यानी कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास डेल्टा टी की वैल्यू हासिल होगी, जिसमें से 25 में से 3 को माइनस करते हो तो आप लोगों के पास 22 डेल्टा टी की वैल्यू हासिल हो गई है। और मैथ आप लोगों के पास ग्राम में पहले ही मौजूद है। इसके साथ आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट जो है वो गिवन होगी। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल है कि जिसमें हीट कैलकुलेट करनी है या मैथ कैलकुलेट करना है या डेल्टा टी कैलकुलेट करनी है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन होगी और वो 4.18 जाउल पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। आप लोगों ने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। स्पेसिफिक हीट की जगह पर आप लोगों ने 4.18 वैल्यू पुट करनी है, मैस की जगह पर आप लोगों ने 350 ग्राम ऐड करना है और डेल्टा टी की जगह पर आप लोगों ने 22 पुट करना है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास क्यू यानी कि हीट की वैल्यू हासिल होगी और वो आप लोगों के पास 32,000 जाउल हासिल होती है। अगर आप लोगों इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये यूनिट जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है जिसमें कहा हुआ है कि आप लोगों के पास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट को। आप लोगों के पास हीट की वैल्यू जो है वो 192 जाउल है और उसका मैस जो है वो 45 ग्राम है और चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों के पास 6 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों के पास इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय mass of silicon multiply by delta T। आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और इसके साथ आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और वो स्टूडेंट जो हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इस न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर इसका मुझसे शेयर करना है बाय मैसेज।
सर जाउल पर ग्राम के बाद क्या करना है? सर जाउल पर ग्राम का आंसर तो आ गया, लेकिन इससे आगे क्या करना था? जॉउल पर ग्राम का आंसर आ गया है। जी सर। इसका डायरेक्ट ही जॉउल पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस ही आंसर आएगा। सना गफ्फार बिल्कुल ठीक है। फरिया आपका भी ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एस्पिरेंट के पास बुक होनी चाहिए। .71 जॉउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप लोगों ने सॉल्व खुद करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों ने लेड की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। आप लोगों के पास लेड का मैस गिवन है जो 75 ग्राम है, 75 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और हीट की वैल्यू जो है वो 97.2 जाउल है। बेहतर बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। आप लोगों के पास हीट की वैल्यू जो है वो 97.2 जाउल है और मैस की वैल्यू 75 ग्राम है, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने इसी फार्मूले का यूज करके इसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप लोगों ने एंथैल्पी कैलकुलेट किस तरह करनी है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आप लोग सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन दोनों को मिक्स करते हो, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन करवाते हो सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ अटैच होता है और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास चेंज इन एंथैल्पी जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कर लोगे? नहीं करोगे? सर रिपीट कीजिएगा। ये बुक में वर्कड एग्जांपल है 9.6, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसके साथ आप लोगों को एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो नोट करने हैं। एक्सरसाइज से आप लोगों ने 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78 जहां तक आप लोगों ने सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल जो है। 9.74 से 9.78 तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। जिनके पास बुक है वो 9.74 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करें और जिनके पास नहीं है वो शेयर कर सकते हैं, जिनके पास बुक है उनके साथ। आयशा अख्तर है? उस्मान हुसैन उसामा?
सॉरी, एसी बंद करवा दें? आप लोग लीव कर सकते हो और आप लोग जा सकते हो। सर अब आपने थर्सडे को क्विज लेना है E1 वालों जी, का? थर्सडे को क्विज होगा। सर सिलेबस बता दें उसका। इससे बाद वाला सिलेबस जो आप लोगों का रह चुका है, जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, उस तक जो पहले आप लोगों का कोई सिलेबस बच रह चुका है, उनका आप लोगों का क्विज होगा थर्सडे को। जी, आप लोगों का ही। सर एक बार जो है वो मेंशन कर दें एक्सपेंशन से लेके आज तक का। आज से पहले तक, आज के लेक्चर जो है उसमें शामिल नहीं होगा। इससे पहले तक जो बाकी जहां तक ये क्विज हुआ है, इंथाल्पी तक, वर्क एक्सपेंशन से आगे तक जितना भी सिलेबस है उसमें आप लोगों का क्विज होगा। यस सर। जी, हीट कैपेसिटी नहीं, ये कैलोरीमीटर से पीछे तक।